जय माँ शारदे। आज हम योग परिज्ञान 27 योगों के नाम, करण, करण की परिभाषा, करण के नाम, परिज्ञान, करणों के स्वामी, राशि प्रभेद प्रकरण के बारे में, नक्षत्र से राशि परिज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं योग परिज्ञान से। सूर्य और चंद्र की दैनिक गति का योगफल जब 800 कला होता है तो एक योग होता है। इस तरह के 27 प्रसिद्ध योग हैं। वे विष्कंभ आदि नाम से जाने जाते हैं। 27 योगों के नाम की अगर हम बात करें तो विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिधि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति, ये 27 योग अपने अपने नाम तुल्य शुभाशुभ फल करते हैं, अर्थात अपने नाम के अर्थ जैसा ही फल करते हैं। वर्तमान योग जानने का अगर प्रथम यानी पहला प्रकार हम बताएं तो पुष्य से सूर्य नक्षत्र तक और श्रवण से वर्तमान नक्षत्र तक गिनकर जितनी जितनी संख्या हो, दोनों के योगफल में 27 से भाग देने पर जितनी नक्षत्र संख्या शेष हो, उस संख्या तुल्य वर्तमान योग का नाम होता है। जैसे श्री शुभ संवत 2061 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा में भरणी का सूर्य और वर्तमान नक्षत्र स्वाति है, उस दिन के योग का नाम क्या होगा? इसको समझने के लिए पुष्य से भरणी सूर्य नक्षत्र तक 22 संख्या हुई और श्रवण से स्वाति वर्तमान दैनिक नक्षत्र तक 21 संख्या हुई। दोनों का योगफल 43 में 27 का भाग देने से शेष 16 नक्षत्र तुल्य यानी 16वां सिद्धि नाम का योग ज्ञात होगा। वर्तमान योग जानने की अगर हम दूसरी विधि के बारे में आपको बताएं तो दूसरी विधि है, जिस नक्षत्र में सूर्य स्थित हो और जिस नक्षत्र में चंद्र स्थित हो, उन दोनों नक्षत्रों की संख्या के योगफल से एक कम वर्तमान योग की संख्या होगी। जैसे पहले जो हमने उदाहरण दिया है, सूर्य नक्षत्र भरणी 2, धन चंद्रमा नक्षत्र स्वाति 15 बराबर 15 धन 17, 15 धन 2 अगर मिला दिया जाए तो 17 हो जाएगा। अतः अगर देखा जाए तो 17 में एक घटा दिया जाए तो 16वां योग बनेगा और यहाँ 16वां योग सिद्धि नाम का वर्तमान योग माना जाएगा। करण परिभाषा अगर हम करण के बारे में बताएं तो तिथि का अर्धभाग तुल्य करण जानना चाहिए, अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं और उस करण की संख्या 11 होती है। वहाँ पर 7 चर करण और 4 स्थिर करण जानना चाहिए। वर्तमान करण जानने के लिए शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गत तिथि संख्या को 2 से गुणा करके 1 जोड़ना चाहिए। योगफल में 7 से भाग देने पर शेष तुल्य करण की संख्या होगी। जैसे संवत 2061 वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में करण जानना हो
तो गत तिथि संख्या 14 गुणे 2 बराबर 28, धन 1 बराबर 29 भागे 7, तो 7 चौक 28, लब्धि 4, शेष 1 हुआ क्योंकि 29 है। अतः पूर्णिमा के उत्तरार्ध में बब नामक करण हुआ जिसकी संख्या शेष तुल्य 1 है। करण के नाम के बारे में अगर देखा जाए तो बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्ट, ये 7 चर करण हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुग्न नामक करण स्थित रहते हैं। ये 4 स्थिर करण कहे जाते हैं। करणों के स्वामी की अगर हम बात करें तो बबादि चर करणों के स्वामी क्रम से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा, इंद्र से शुरुआत होगी, इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, आर्यमा, भूमि, श्री और यम हैं। शकुनी आदि 4 स्थिर करणों के स्वामी कलि, वृष, सर्प और वायु कहे गए हैं। राशियों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो प्रलय काल में जब संपूर्ण जगत अंधकार में व्याप्त था और पृथ्वी जल से प्लावित थी, उस समय अचानक अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य का उदय हुआ। सूर्योदय से संसार की रचना हुई और ग्रहों के भ्रमण चक्र पर परिभ्रमण से उस राशि चक्र के 12 विभाग विचित्र रूप से समय के आधार पर प्रस्तुत हुए, अर्थात नक्षत्रों के आधार पर राशियों के 12 भेद दृष्टिपथ पर आए। अभिप्राय यह है कि 27 नक्षत्र, उनमें 27 गुणे 4 बराबर 108 चरण तथा 108 भागे 12 बराबर 9 चरण की राशियां होती हैं। इसी प्रकार मेष आदि 12 राशियां क्रम से कल्पित की गई हैं। 12 राशियों की अगर हम बात करें तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये क्रम से 12 राशियों के नाम हैं। 12 राशियों के स्वरूप की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि का रूप घट को धारण किए हुए पुरुष है। मिथुन राशि स्त्री पुरुष का जोड़ा है जो कि वीणा और गदा धारण किए हुए है। मीन राशि का रूप युग्म मछली मिली हुई है। धनु राशि का स्वरूप धनुष लिए कमर के ऊपर मनुष्य और कमर के नीचे घोड़ा के समान है। मकर राशि हिरण के समान मुख वाला है। कन्या राशि हाथ में दीपक लिए हुए नौका पर बैठी हुई कन्या है। तुला राशि का रूप हाथ में तराजू लिए हुए है। शेष राशियों का स्वरूप नाम सदृश है। काल पुरुष के अंग की अगर हम बात करें तो 12 राशियों को काल पुरुष का अंग बताया गया है, जो इस प्रकार है। मेष राशि काल पुरुष का मस्तक, वृष राशि मुख, मिथुन राशि हाथ, कर्क राशि हृदय, सिंह राशि पेट, कन्या राशि कमर, तुला राशि नाभि से उपस्थ लिंग पर्यंत, वृश्चिक राशि उपस्थ, धनु राशि जांघ, मकर राशि ठेहुना, कुंभ राशि ठेहुना से नीचे का भाग और मीन राशि पैर है। बृहद जातक में काल पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है।
जो इस प्रकार हैं, अर्थात जन्म समय में नराकृत कालचक्र बनाकर उसके मस्तक में मेष, मुख में वृष, छाती में मिथुन, हृदय में कर्क, पेट में सिंह, कटी में कन्या, नाभि के नीचे तुला, लिंग में वृश्चिक, उरु में धनु, जंघा में मकर, ठेहुनी के नीचे भाग में कुंभ और पैर में मीन समझना चाहिए। अंगों के प्रयोजन की अगर हम बात करें तो जीवों के जन्म काल में इस प्रकार से अंगों का विचार करना चाहिए। जो अवयव शुभ राशि से या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो जातक का वह अंग पुष्ट होता है। पाप से पीड़ित या दृष्ट हो तो उस अंग को दुर्बल, कमजोर, पीड़ा युक्त समझना चाहिए। 12 राशियों के नाम भी और अलग अलग हैं। नामांतर की अगर हम बात करें तो मेष को क्रिय भी कहते हैं, वृष को ताबुर, मिथुन को जुतुम, कर्क को कुलीर, सिंह को लेय, कन्या को पाथोन, तुला को जुक, वृश्चिक को कौर्पिक, धनु को तौच, मकर को काकोकेर, कुंभ को हृदय रोग, मीन को अंत्य। ये 12 राशियों के अन्य नाम हैं। जातक, परिजात आदि अन्य नामों में मेषाद राशियों के पर्यायवाची नाम बताए गए हैं। जैसे मेष को आज विश्व, क्रिय, तुम्बुर, आद्य कहा जाता है। वृष को उच्छ, गो, ताबुर, गोकुल भी कहा जाता है। मिथुन को द्वंद्व, नृयुग्म, जुतुम, यम, युग, तृतीय आदि कहा जाता है। कर्क को कुलीर, कर्काटक, कर्कट कहा जाता है। सिंह को कंठीवर, मृगेंद्र, लेय कहा जाता है। कन्या को पाथोन, रमणी, तरणी, तौली, वणिक, जूक, घट आदि नामों से जाना जाता है। वृश्चिक को अली, अष्टम, कौर्प, कीट समझा जाता है। धनु को चाप, सरासन आदि कहा जाता है। मकर को मृगास्य, नक्र कहा जाता है। कुंभ को घट, तोयधर कहा जाता है। मीन को अंत्य, मत्स्य, पृथ्रोम, झक ये सब पर्यायवाची हैं। राशि के पर्याय राशि, ऋच, क्षेत्र, भवन ये राशि शब्द के पर्याय समानार्थक नाम पूर्व ऋषियों ने कहे हैं। नक्षत्र से राशि परिज्ञान की अगर हम बात करें तो चू, चे, चो, ला, श्विनी, प्रोक्ता, लू, ली, ले, लो, भरन्यथ इस प्रकार से राशियों को समझा जाता है। नक्षत्र से राशि को जाना जाता है। इसके बारे में हम ढेर सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी ये आपके समझ में नहीं आएंगी। इसको आगे चल के थोड़ा और जब गहराई में जाएंगे तो इसकी व्याख्या करेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग विचार के बारे में बताएंगे। जन्म, नक्षत्र, पादगत अक्षर जिस आकार आदि अष्टक वर्ग में पड़े उस पर से उसका स्वामी जानना चाहिए। जैसे वर्ग अक्षर पर जन्म नाम है तो वर्ग स्वामी गरुण होगा। क वर्ग अक्षर पर अगर नाम है उसका तो स्वामी मार्जर होगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। अपने नाम के वर्ग से पंचम वर्ग का वैर होता है। जैसे गरुण सर्प का, मार्जर मूषक का। अपने से तीसरा सम होता है। जैसे गरुण का सिंह सम है तथा चतुर्थ मित्र होता है। गरुण का मित्र श्वान है। इस प्रकार से कुंडली के बारे में जब
अंदर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो ढेर सारी बातें निकल के आती हैं। ऐसी अवस्था में शास्त्रों में एक से एक का विनाश लिखा हुआ है। हमारा अनुभव है कि ऐसी स्थिति में थोड़ी कमज़ोर ग्रह स्थिति वाला अपेक्षाकृत पिछड़ा रहता है, लेकिन दोनों ही वास्तव में संपूर्ण शुभ फलों का भोग नहीं कर पाते हैं। इसकी शांति करवानी चाहिए। यदि किसी भी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हो तो तारा विचार करना बहुत आवश्यक होता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र ये ताराएं प्रसिद्ध हैं। माता पिता या भाई बहन का जन्म नक्षत्र समान होने पर जन्म तारा का फल हम पहले बता चुके हैं। अग्रज या माता पिता के नक्षत्र से गणना करके जिस तारा में जातक का जन्म नक्षत्र पड़े उसके अनुसार फल गर्गाचार्य के मत से अब हम बता रहे हैं आपको। दूसरी तारा में कल्याण करने वाला, तीसरी तारा में नित्य कलह करने वाला और चौथी क्षेम तारा में सरल स्वभाव व शुभ, पांचवी में शत्रुता, खष्ट तारा में सहायक, सप्तम तारा में अनिष्टकारक, अष्टम तारा में मित्र व नवम तारा में परम प्रिय होते हैं। सामान्यतः ताराएं नाम तुल्य फल देने वाली होती हैं, अतः तीसरी, पांचवी, सातवीं ये अनिष्टकारक व शेष शुभ कारक होती हैं। ध्यान रहे कि शुक्ल पक्ष में इसका विचार निरर्थक माना गया है। इसका विचार हमें कृष्ण पक्ष में ही केवल करना चाहिए। गंड की अगर हम बात करें तो मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती, अश्वनी, मघा ये 6 नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें उत्पन्न जातक को विविध प्रकार के अरिष्ट दोष झेलने पड़ते हैं, या ये समझिए कि ये व्याप्त ही होते हैं। अतः 27वें दिन उसी नक्षत्र के पुनः आने पर शास्त्रोक्त शांति विधान करके बालक का मुख देखना चाहिए। इनमें भी मूल, ज्येष्ठा व श्लेष ये 3 विशेषतया गंडकारक होते हैं। अश्वनी, रेवती व मघा ये उपगंड नक्षत्र हैं। ज्योतिष तत्व नामक ग्रंथ में बताया गया है कि अश्वनी, मघा व मूल की शुरू की 5 घड़ियाँ व मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा की अंतिम 5 घड़ियाँ गंड कहलाती हैं, लेकिन सामान्यतः सारे नक्षत्र को ही गंड माना जाता है। मूल व ज्येष्ठा का दिन में, श्लेषा व मघा का रात्रि में एवं अश्वनी व रेवती का दोनों संध्या कालों में विशेष कुप्रभाव होता है। सामान्यतया अश्वनी का प्रथम चरण, मघा के पहले 2 चरण व रेवती का अंतिम चरण अनिष्टकारक होता है। शेष चरणों में जन्म हो तो विशेष गंड दोष नहीं माना जाता। फलादेश में ऐसा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 3 प्रधान गंड नक्षत्रों का पृथक पृथक विचार यहाँ किया जा रहा है। मूल के विचार की अगर हम बात करें तो सामान्यतया समस्त मूल नक्षत्र को ही अनिष्टकारक माना गया है, लेकिन जयार्णव नामक ग्रंथ में मूल विचार विशेष पद्धति से बताया गया है। विद्वान लोगों ने इसका विचार प्रचलित तथा मान्यता प्राप्त होने के कारण बहुत ही विशेष ढंग से माना है। मूल चक्र को वहाँ वृक्षाकार या पुरुषाकार मानकर 2 प्रकार से मूल नक्षत्र के संपूर्ण भोगमान भभोग का विभाजन इस प्रकार किया गया है। मूल में 7, तने में 8, त्वचा में 10, शाखा में 11, पत्तों में 12, पुष्प में 5, फल में 4, चोटी में 3 घड़ियाँ स्थापित करें। जिस वृक्ष भाग की घड़ियों में जन्म हो उसके अनुसार क्रमशः मूलनाश, वंशनाश, मातृकष्ट, सर्वनाश, राज्य प्राप्ति, मंत्री पद प्राप्ति, धनागम व अल्पायु इस प्रकार का फल कहना चाहिए। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत
डीप नॉलेज में आता है। जब आप कुंडली बराबर देखना शुरू कर दें तब इसकी शुरुआत की जाती है। अगले बहुत आगे के वीडियो में ये निश्चित हम समझाएंगे। अभी हो सकता है इसको हम बता भी दें तो समझ में नहीं आएगा। और शेष यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष, पूरी की पूरी ज्योतिष निश्चित ही एकदम फ्री में सीखने को सीरियल से मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।